हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है और थॉट्स क्या है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और जब भी आपके सामने आए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है और सारी रीडिंग सामने से होती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। लड़के हैं तो अपने तरीके से देखा करें, लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें आप। ठीक है, चलें। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, करंट एनर्जी और पार्टनर। हम एनर्जी पर रीडिंग कर रहे हैं, फीलिंग्स और थॉट्स पे नहीं, करंट एनर्जी और पार्टनर्स। प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, करंट किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। दी एम्प्रेस, टेम्परेंस। अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके पर्सन की जो एनर्जी है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना, बैलेंस लाना और कंप्लीटली चीज़ों को एक क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को देखना। इट मीन्स चाहे अपनी गलती है उसको समझना, चाहे सामने वाले की गलती है उसको समझना और बैलेंस लाना अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में, अपनी एनर्जी में। वो इस वक्त हैं टेम्परेंस। देखिए फिर दोबारा आ गया टेम्परेंस। वो कुछ हीलिंग और बैलेंस लाने का वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग नहीं, इट मीन्स कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कब क्या सही कब क्या गलत हुआ इस पूरी सिचुएशन में। आप लोगों के साथ जो सिचुएशन चलती रही उसमें कितना गलत होता रहा, कितना सही होता रहा, क्या गलत आपने किया, क्या गलत उन्होंने किया। अगर खुद की गलती है उसको भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके सामने आके भी एक्सेप्ट करना चाहेंगे, लेकिन पहले वो खुद कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या किसने किया इस सिचुएशन में। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी लाना चाहते हैं आपके पर्सन की जो एनर्जी है, खुद भी क्लैरिटी लाना और आपको भी क्लैरिटी देना। आपके पर्सन कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में, किसी और ने इनको कंफ्यूज करा या तो इनकी एनर्जी में कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। कोई जो भी इनके साथ कनेक्ट हो रहा था या तो उनको वो कंफ्यूज कर रहा था या तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। इनके लिए क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन ये पास्ट में सही से चीज़ की डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके। आपके पर्सन को इस बात की एक समझ मिल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चल रहा है। लड और फेंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो साइन नजर आ रहा है, टॉरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और एरीज लियो सेजिटेरियस। ठीक है, फाइव ऑफ हैंड्स। आपके पर्सन की यहाँ पर चीज़ों को, शॉर्ट टर्म चीज़ों को सिलेक्ट करने की आदत रही है। इट मीन्स शॉर्ट रिलेशनशिप, एक फ्लर्टिंग नेचर आपके पार्टनर का रहा है जो एक शॉर्ट टर्म चीज़ों पे बेस्ड रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को, आपके पर्सन के पास जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं या तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस बनी रही हैं, तो आपके पर्सन को कैटेगराइज नहीं करने आता या तो उनको एक नंबरिंग नहीं देनी आती कि फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे इमेच्योर बिहेवियर की नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को जहाँ अट्रैक्शन, जहाँ इनको एक फोर्सफुली सिचुएशन दिख रही होती है, जहाँ एक एक चार्म दिख रहा होता है, उसके पीछे आपके पर्सन चले जाते हैं। ठीक है, वेट, यहाँ पे अजान हो रही है तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से इस रीडिंग को दोबारा कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, चलें। आपके पार्टनर का जो मुझे इस वक्त एनर्जी में नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में दिखाई है उस चीज़ को सोच पा रहे हैं। अपनी लाइफ में उन्होंने खुद एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, लोगों से कनेक्ट हो के कन्फ्यूजन स्टार्ट करी। अगर आपके पार्टनर चाहते तो आपके साथ क्लियर रह सकते थे। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रही। आप इस पर्सन पे जब से कनेक्ट हुए बहुत खास ट्रस्ट नहीं कर सके क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया कि इसकी क्लैरिटी और रियलिटी क्या है। ठीक है, ये क्या आपको किस तरीके से, किस सिचुएशन को लेकर चलना चाहता है या आपके साथ कैसे चलना चाहता है, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी इसके साथ रहकर नहीं मिल सकी। इट मीन्स आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रही है। ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी मैसेज के थ्रू कनेक्ट होते हो या तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हो। अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पर मीटअप या मिलने वाला सीन काफ़ी ज़्यादा कम रहा है। आप लोग इससे मिल नहीं सके या तो आप इससे बहुत ज़्यादा एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन को नहीं बना सके। आप लोग की जो भी कम्युनिकेशन रही है वो एक कन्फ्यूजन बेस रही है क्योंकि वो एक इंटरनेट के थ्रू होती थी, आपको पता ही नहीं चलता था। आप इंटरनेट पे
अगर इसको स्टॉक करते रहे तो आप वहाँ देखते कुछ और थे और इधर देखने को कुछ और मिलता था। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी भी जो कैच करती हूँ वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। ये आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में खुद कंफ्यूज करा हुआ था। उनके पास एक सीधा और एक साफ रास्ता उनके पास था। वो समझ रहे थे कि आप एक इनोसेंट और एक मासूम इंसान है। अगर आपके साथ वो चाहें, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी चाहें तो सिचुएशन को वो इजी कर सकते हैं। उनको पता था, अगर उन्होंने एक चीज़ सोची आपके साथ कनेक्ट रहते हुए कि इसको कोई और भी पागल बना सकता है तो मैं ही क्यों नहीं, कुछ इस तरीके का आप इस सिचुएशन को हील कर रहे थे, हील करना चाह रहे थे, इस पर्सन को समझाना चाह रहे थे, इसके साथ एक चाहते थे आप ये मेच्योरली बिहेव करें आपके साथ, जो कि उसने नहीं करा। अपनी कंफ्यूजन में स्टक रहकर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा रही। आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आपको इस सिचुएशन, जब आप इधर कनेक्ट हुए तो आपका माइंड ये था ये सिचुएशन आपको हील कर देगी, ये आपके पास ट्रॉमा को ये पर्सन हील कर देगा, ये रिलेशनशिप आपको अब नेक्स्ट हैप्पीनेस देगा जो आपको मिल नहीं सकी है। आप इसके ये सोचकर इधर कनेक्ट होते गए इस पर्सन के साथ। ठीक है, चलें आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। तो इस वक्त आपके पर्सन को अपनी सारी बेवकूफ़ियाँ समझ आ रही हैं और यहाँ पर आपके पार्टनर चाह रहे हैं किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके का पीस अपनी लाइफ में, जो बन नहीं पा रहा है, जो क्रिएट नहीं हो पा रहा है इनसे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ पर आपने 20% मिस्टेक करी है तो बाकी जितनी 80% मिस्टेक रही है वो इनकी रही है। ठीक है, चलें आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, दी हर्मिट बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर। वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग ही चल रही है, क्योंकि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे है एस ऑफ कप, बहुत ज़्यादा साइलेंट नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन वो किस तरीके से करें उनको नहीं पता। 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपको एक फैमिली पर्सन देखते हैं। दी चैरियट, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। स्टार, हील करना चाह रहे हैं सिचुएशन को। जजमेंट, लेकिन यहाँ पर जजमेंट कॉल हो चुका है डिवाइन का। जो भी इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करा था उसका कार्मा इनको इनको मिलेगा और इनको उसको उस कार्मे से निकल कर यहाँ पर सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ेगा। या तो ऐसा हो सकता है जहाँ भी आपके पर्सन कनेक्टेड थे वहाँ कार्मा फेस कर रहे हैं, उनको उस सिचुएशन के बानस्बत ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी नज़र आ रही है, ना कि जहाँ कनेक्ट हुए थे वहाँ क्लैरिटी मिली आपके पार्टनर को। कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, कोई कार्मा आपके पर्सन को दिया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। वो कम्युनिकेट करने के बावजूद भी अब इस वक्त आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास या तो बहुत सी चीज़ें हैं, जस्टिस, उनको आपको जस्टिस देना है। इट मीन्स अगर आपसे कम्युनिकेट करना है तो आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आपको क्लैरिटी बोलनी है, आपसे अपॉलॉजी मांगनी है, आपके साथ एक फेयर टर्म एंड कंडीशन पे कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे जस्टिस आपके लिए यही होगा। जो भी आपके साथ कर रहे थे उनको इस चीज़ की क्लैरिटी देनी पड़ेगी आपको। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखते हैं और इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बन बन उनका उनका जो माइंड है बनाने का वही है। कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनको पता है आपके साथ जब भी कनेक्ट होना है तो बहुत ज़्यादा ट्रुथ बेसिस पे बात होगी, बहुत क्लैरिटी पे बात होगी, बहुत ऑनेस्टी उनको इस सिचुएशन में डालनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है वो इस वक्त खुद इस कंडीशन में खुद को फील नहीं कर पा रहे, वो आपके साथ इतना ऑनेस्ट और ट्रुथफुल रह सकें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सी नेगेटिविटी है, बहुत सी ऐसे ऐसे उन्होंने चीज़ें हिडन करी हैं, बहुत से ऐसे फियर्स हैं जो आपके सामने एक साथ एक्सेप्ट करना, वो ये चीज़ बेयर नहीं कर सकते, वो चीज़ ये वो संभाल नहीं सकेंगे। आपका क्या रिएक्शन होगा उनको इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन इतना पता है जब भी आपके साथ कनेक्ट होना आपके लिए जस्टिस यही होगा, क्लैरिटी और ट्रुथ बेसिस पे बात करना, जो भी पास में हुआ है उसको क्लियर आपसे कन्वे करना। ठीक है, आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ रही है। उनकी जो एक सिचुएशन चल रही है, ये जो न्यू इमोशनल स्टार्ट आप लोगों के बीच होगा वो ऐसे नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपको बतानी पड़ेगी। सारी जो भी आप लोगों का कनेक्शन बनेगा वो देखें फूल, मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में आपके साथ एक बिगनिंग है, यहाँ पर एक स्टार्ट है, यहाँ पे फूल का कार्ड है। आपके पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है। वेट वेट वेट, ये क्या हुआ? वेट,
यहाँ क्या था, द लवर, एंड यहाँ क्या था, एट ऑफ कप्स। आपके पर्सन यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, आपके साथ इस सिचुएशन में वर्क करना चाह रहे हैं। वो किसी लवर की वजह से इस सिचुएशन में वॉक अवे करके गए थे। यहाँ पे लवर का कार्ड देखा और एट ऑफ कप्स देखा। अब एट ऑफ पैंटिकल, यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था। उनके पास टू चॉइसेस थी। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस रही हैं, और आपके पर्सन बहुत इमेच्योरली इस रिलेशनशिप को देखते रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुद को सेफ साइड रखकर यहाँ पर प्ले करा है आपके साथ गेम, ठीक है। एट ऑफ पैंटिकल, वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर क्या बन सकता है। दी हाई प्रिस्टेस, आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मूड पर हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप इतना आसानी से इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग नहीं करने वाले, या इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करने वाले। आपके पर्सन इस बात को क्लियरली समझ रहे हैं, इस वक्त इस सिचुएशन में है। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर वो कुछ इस तरीके की है, लेकिन क्लैरिटी काफ़ी हद तक है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा स्टक, और एक जैसे सिचुएशन में कुछ बन ना सके, एक एक जैसे हार जाता है इंसान। आपके पर्सन सब गलतियां कर कर हारे हैं, आप मेहनत करके हारे, आपने मेहनत करके अपने आप को साइड करा है सिचुएशन में, वर्क पुट ऑन करके साइड करा। आपके पर्सन यहाँ पर गलतियां कर कर हारे हैं, गलतियां कर कर यहाँ पर अपने आप को सैड और एक अलोन समझ रहे हैं कि कोई उनको ना समझना चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने पास में आपको नहीं समझना चाहा। अब कोई इस वक्त आपके पार्टनर को समझना नहीं चाह रहा। अगर आपके आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर वो आके आपके साथ कनेक्ट भी हो, ट्रुथ बेसिस पे भी बात करें, वो कोई आपसे सच भी कहें कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उनको इतना यकीन नहीं आ रहा कि अब आप उनके ऊपर किसी भी बात का यकीन करने वाले हैं। दी हेरोफेंट, हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट, कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हुए हुए। हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट, ये आप लोग को पता हो या ना पता हो, ये काउंटर पार्ट हैं दोनों, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा इंट्यूटिव और विजडम इन इस ऐसे लोगों के पास, इन दोनों पार्टनर ये कोई डिवाइनली गाइडेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होते हैं, जिनका इंट्यूशन, जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ हुआ होता है, जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हुए होते हैं। आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इंट्यूटिवली उनको गाइड किया जा रहा है आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, यहाँ पर एक बिगनिंग लाने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता ये कैसे किया जा सकता है, ये कैसे होगा। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप एक इंडिपेंडेंट होके अपने ऊपर वर्क पुट ऑन कर रहे हैं। दी टावर, आप जो आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया, द यूनिवर्स, आपको ऐसा लग रहा है ये डिवाइन ने ऐसा करना था, ये डिवाइनली गाइडेड था, ये जो भी हुआ ये प्लान हुआ था। आपने ये चीज़ सोचकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। द यूनिवर्स, आप काफ़ी टाइम से यूनिवर्स से वाई इस चीज़ का सवाल करते रहे कि आपके साथ इस तरीके से क्यों हुआ, ये आप ही के साथ क्यों हुआ, आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्यों आई। बहुत से क्वेश्चन करें अपने डिवाइन से, उसके बाद आप इस वक्त पीसफुल माइंड में हैं, अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वर्क को अपनी समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तो सामने वाला भी वैल्यू नहीं करता। सही, आपकी वैल्यू उतनी ही कम रहती है जब तक आप अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाते। ये आपने बहुत देर में बात जाके समझी है, तो आपको समझ में आ रहा है इन सबके पीछे यहाँ पे जो जो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट होते रहे टाइम टू टाइम, वहां पर यूनिवर्स था। यूनिवर्स आपको अगर एक किसी ट्रॉमा से गुजार रहा था तो एक तरफ आपको सेफ भी करके लेकर चल रहा था। आप सेटिस्फाई हैं, जो डिवाइन प्लान है वो आपके लिए बेहतर है। अब आप ना एफर्ट कर रहे हैं, ना आपको काम करना है, ना आपसे कनेक्ट, ना आपको कनेक्ट होना है इस सिचुएशन में। आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, जो हुआ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो हुआ वो मेरे लिए बेहतर था, उसने मुझे बदला है, उसने मुझे अच्छे के लिए बदला है, उसने मुझे अच्छे के लिए चेंज करा है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बताई मैंने। बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ नेगेटिव थॉट्स से गुजर रही है, नेगेटिव ट्रॉमा से गुजर रही है, रियलाइजेशन पे गुजर रही है, कुछ विजडम गेन हो रहा है आपके पार्टनर को। नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव, आपके पर्सन अपनी नेगेटिविटी को समझ पा रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग अपने सेल्फ को लेकर चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपके लिए क्या एडवाइस है। ये तो आपके पर्सन की एनर्जी है। चेंज योर लाइफ, आपके लिए चैलेंज है, अपनी लाइफ को चेंज करो, चेंज योर लाइफ। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट करो। आर्कएंजल आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। फ्रीडम है आपके पास, अब आप जो फ्रीडम है उसको एम्ब्रेस करें। जो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको उसको ग्रैब करें और अपनी लाइफ को चेंज करें, ठीक है।
अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। टू ऑफ फेरिकल, कंफ्यूज मत रहे, यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन और आप यहाँ पर अभी तक कंफ्यूज हैं, आपको अपनी लाइफ को कंफ्यूजन से निकालना है। वर्क पुट ऑन करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर कुछ बेहतर वेट कर रहा है, अपनी लाइफ की कंफ्यूजन से निकलें आप। डिटरमाइन रहें, आपको मूव मूव फॉरवर्ड करना है। आप पास्ट की जो आपकी सिचुएशन रही है, आपको वहां पर दोबारा कनेक्ट नहीं होना। डिटरमाइन रहें, आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़कर मूव करना है, इस सिचुएशन से निकलना है। पीस, आपकी लाइफ में पीस क्रिएट होगा। रिलैक्स करें, अपने पास्ट को फॉरगेट करें, फॉरगिव करें पास्ट पर्सन को, और आगे की तरफ मूव करें, आगे की तरफ एक्शंस लें। आपको यहाँ पर, आप कंफ्यूज हैं, किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन का वेट करें या ना करें, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। नाइट ऑफ एरियल एंड ट्रस्ट वर्दी एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, चीज़ों को उस तरीके से सॉल्व करने की, चीज़ों को उस तरीके से देखने की ज़रूरत है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आपके लिए यहाँ पर जो मेन मैसेज है वो पीस का है और कन्फ्यूजन से निकलने का है। जो चेंज लाइफ हो रही है उसको एक्सेप्ट करने का है। थैंक यू। मैं इस रीडिंग को यहीं तक एंड करती हूँ।